स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये 2018 में आई थी सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी जॉनरा में, और हम एक रिव्यू के आधार पर बात करेंगे जो दावा करता है कि इसमें छोटी आदतों से बड़े बदलाव का सीक्रेट है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे वो बिल्कुल छोटी एटम जैसी आदतें टाइम के साथ जुड़कर बड़े नतीजे दे सकती हैं। तो चलिए इस रिव्यू की मदद से इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। रिव्यू का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सक्सेस कोई एक रात की चीज नहीं है। ये रोज की छोटी कंसिस्टेंट आदतों का नतीजा है। और ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। रिव्यू कहता है ये बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल गाइड है। इंटरेस्टिंग। तो रिव्यू में आदतें बनाने के लिए 4 खास नियमों का जिक्र है। लगता है ये आदत की साइकोलॉजी समझने की चाबियां हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मतलब आदत शुरू करने का जो क्यू या सिग्नल है वो क्लियर हो। हाँ, एकदम साफ। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ ताकि उसे करने की इच्छा हो, एक क्रेविंग हो। तीसरा, इसे आसान बनाओ। रिव्यू इस पे काफी जोर देता है कि शुरू करना बिल्कुल सिंपल हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। और चौथा, और चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ। मतलब जब आप वो काम करें तो आपको अच्छा लगे, एक रिवॉर्ड मिले। रिव्यू का मानना है कि ये चारों चीजें मिलकर आदतें बनाने का एक, आप कह सकते हैं, पावरफुल फ्रेमवर्क बनाती हैं। अच्छा, और रिव्यू में एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्हीं नियमों को अगर उलट दें तो बुरी आदतों से छुटकारा मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। मतलब उन्हें अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। तो रिव्यू के हिसाब से साइकोलॉजी वही है, बस एप्लीकेशन उलट गया। तो क्या ये वाकई इतना सिंपल है? अच्छी आदतें बनाना और बुरी तोड़ना, बस एक ही सिक्के के दो पहलू। कहने को तो हाँ, रिव्यू इसी तरह ऐसे पेश करता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। रिव्यू एक और गहरे आइडिया पर ले जाता है, वो है सिस्टम बनाम लक्ष्य। एक बहुत पावरफुल लाइन है जिसे रिव्यू हाईलाइट करता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, ओह, तो फिर? आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ रिजल्ट्स यानी गोल्स पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है वो प्रोसेस, वो सिस्टम बनाना जो हमें वहां तक ले जाए। एग्जैक्टली और इसी सिस्टम वाली बात से हम एक और जरूरी प्रिंसिपल पर आते हैं जिससे रिव्यू ने काफी महत्व दिया है। वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बिहेवियर में असली टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी पहचान बदलती है। गोल ये नहीं कि मुझे लिखना है, बल्कि पहचान ये कि मैं एक लेखक हूँ। अच्छा, तो आप जो लगातार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। हाँ बिल्कुल। रिव्यू एक और कोट इस्तेमाल करता है, आपका हर एक्शन उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर छोटा काम मायने रखता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। छोटी चीजों को कितनी अहमियत देता है ये। बिल्कुल। और रिव्यू कुछ और जरूरी बातें भी बताता है, जैसे आदतों का असर कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है। छोटी शुरुआतें टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। धीरे धीरे बड़ा असर। हाँ, और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है जिस पर रिव्यू जोर देता है कि सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर काफी नहीं है, उससे ज्यादा आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। मतलब अपने आसपास की चीजों को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सफलता के लिए अपने परिवेश को डिजाइन करना। और साथ ही रिव्यू कहता है आदतों को ट्रैक करना और छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना भी मोमेंटम बनाए रखने में मदद करता है। प्रोग्रेस दिखती है तो मोटिवेशन बना रहता है ना। क्या बताई है रिव्यू ने? ताकत यह है कि सलाह सीधी है, प्रैक्टिकल है, रिसर्च बेस्ड है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं और पढ़ने में आसान है। ये सब रिव्यू को पसंद आया। और कमजोरियां कुछ तो होंगी। हाँ, कमजोरियों में रिव्यू कहता है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज थोड़े रिपीटेटिव हैं, और जो लोग बहुत डीप साइंटिफिक एनालिसिस चाहते हैं उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे। ओके। और हाँ, रिव्यू ये भी याद दिलाता है कि भाई आखिर में तो पर्सनल डिसिप्लिन चाहिए ही। किताब आपको सब कुछ बता देगी, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। ये तो हर सेल्फ हेल्प किताब के साथ है शायद। तो कुल मिलाकर रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या रेकमेंड करते हैं? हाँ, निष्कर्ष यही है कि किताब हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी आदतें सुधारना चाहता है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, हेल्थ हो या कुछ सीखना हो। रिव्यू इसकी तारीफ करता है कि ये टिकाऊ विकास पर जोर देती है, ना कि रातों रात वाले चमत्कारों पर। और इसीलिए रिव्यू ने इसे पूरे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। जी हाँ, पूरे 5 स्टार। चलिए,
ये तो काफी कुछ समझ आया एटॉमिक हैबिट्स के बारे में इस रिव्यू से। हाँ, और इस पूरी चर्चा से और रिव्यू के विश्लेषण से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर ये सच है कि हमारा हर छोटा काम हमारी भविष्य की पहचान के लिए एक वोट है, तो आज की हमारी वो आदतें जो हमें बिल्कुल मामूली लगती हैं, लगभग अदृश्य, वो असल में हमें किस तरह का इंसान बनाने की तरफ वोट डाल रही हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।